मालाला भाव मिळालाच पाहिजे, टोमॅटोला भाव मिळालाच पाहिजे, कांद्याला भाव मिळालाच पाहिजे, सोयाबीनला भाव मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. खोडा दुष्काळ जाहीर झालाच पाहिजे, खोडा दुष्काळ जाहीर जाहीर करा दुष्काळ जाहीर करा, जाहीर करा जाहीर करा खोडा दुष्काळ जाहीर करा, टोमॅटोला भाव मिळालाच पाहिजे, टोमॅटोला भाव मिळालाच पाहिजे, शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, शरद पवार साहेबांचा शरद पवार साहेबांचा शेतकरी नेता कैसा हो हम तुम्हारे साथ हैं, जैन पटेल साहेब तुम्ही आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, राजेश भैया तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, अरे टोमॅटोला भाव मिळालाच पाहिजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओर शहर के ओर हमने ये जिलाधिकारी कार्यालय को ये निवेदन देने का सब शेतकरी की ओर से तय किया था। आज औरंगाबाद जिले में इतना बड़ा कोड़ा दुष्काल है कि वो दिखा नहीं सकते। ये आपके सामने सबूत है। आज 4 महीने हो गए बारिश लग के, पर यहाँ पे बहुत बारिश कम है और ये बारिश में ऐसे पीक आए हैं जिसमें कोई अनाज आ सकता नहीं, जिसमें कोई खेती में किसानों का सब नुकसान ही नुकसान है। और जो हमारे जानवर है उनको पीने को पानी नहीं, खाने को घास नहीं, कोई हरा भरा नहीं है। खाली आज शहर में लग रहा है कलेक्टर ऑफिस में पानी गिर रहा है और इसकी वजह से लग रहा है कि अभी काय का दुष्काल है, लेकिन यहाँ पर इतने बुरे हालात हमारे खेड़ों पाड़ों में है, देहात में इतने बुरे हालत है कि आप ये टमाटर देख रहे हैं, कांदा देख रहे हैं, टमाटर रुपया 2 रुपए किलो मिल रहा है, कांदा 3 रुपए 2 रुपए किलो मिल रहा है। वैसे ही किसानों के खेत में सड़ रहा है। और उसी बारे में ये शासन को, ये राज्यकर्ताओं को ऐसी शांति से नींद आ रही है, उसमें कोई इसे सीरियस नहीं ले रहे। और बैंकों के कर्जे हैं जो हमारे किसानों ने, भाई ने हमारे खेती के लिए बैंक से कर्जा उठाए और वो कर्जा कहाँ से भरेंगे। आज अगर खेती में 1 रुपया छदाम नहीं आ रहा है, वो इसके उसके कर्जा करके बैठा है, खाजगी कर्जा होगा, बैंकों का लोन हो गया और ये बैंक उनको सता रही है कि हमें अभी किसी करके हमको कर्जा पैसा भरो। अभी कहाँ से भरेगा? अरे उसको खुद के खाने की परेशानी हो गई। खाता होल्ड कर, अरे ये ऐसे जो अभी ठीक है, ये सामने दिखा रहे, ऐसे बैंकों ने खाता होल्ड कर दिए। आप अगर लोन का पैसा नहीं भरे तो तुम्हारा खाता हम यहाँ पे सीज करते हैं और उनका खाता बंद किए। जो उनमें कोई किसी से 1000 रुपए आना है, 2000 रुपए आना है और शासन बोलता है कि हम यहाँ इस पे आपको अनुदान का पैसा डालते हैं, इसके लिए लोग की धड़पड़ चलती है, भाई उतने 1000-2000 आएंगे उसमें हम गुजारा करेंगे। लेकिन ये खाते भी होल्ड कर दिए, उसके ना 1000 रुपए आ रहे, ना 2000 रुपए आ रहे और ना शासन 1 रुपया इनको देने को तैयार है। ये शासन बहुत ही ऐसा कि उसको कोई किसानों की, कामगारों की, उद्योग व्यवसाय करने वालों की कोई किसी की चिंता नहीं है। ये लोग बस ये ऐशो आराम कर रहे, दिल्ली में, बम्बई में एसी में रह रहे और इनको हमारा किसानों की कोई चिंता नहीं लग रही। ये बड़ी मुश्किल है। इसके लिए हमने तय किया, ये शरद पवार साहब ने तय किया। शरद पवार साहब नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, हमारे जयंत पाटिल साहब है, राजेश टोपे साहब है, ये रात दिन किसानों के लिए झगड़ रहे, कर रहे हैं। उनको भी तकलीफ देने का ये शासन प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है। राजकीय जो भी महाराष्ट्र में, देश में जो राजकीय पॉलिटिकल स्थिति चल रही, उसमें आप तो सब दुनिया देख रही है, आप सब लोग देख रहे हैं, अस्थिर किया गया है। और इसमें ये अस्थिर करने के लिए हमारे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये कभी 10 साल पीछे हम चले गए सब लोग। और आज इसके लिए हमने तय किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिले की ओर से हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को आज निवेदन दिए हैं और उसमें हमारी सब मांगे रखे हैं। उसमें मैं तो कह रहा हूँ कि हमको जितना भी आज तक था, शरद पवार साहब ने 72,000 करोड़ की कर्ज माफी अपने किसानों को दी थी। आज ऐसा और ऐसा मौका आया, ऐसे दिन आए हैं क्या ऐसा भी आज टाइम है क्या किसानों को आज कर्ज माफी की बहुत बड़ी सख्त जरूरत है कि ये कर्ज माफी जरूर होना चाहिए। दूसरी बात है, किसानों को जो भी क्या स्कीम है, गए साल में बारिश हुई, गए साल में ज्यादा बारिश हुई थी, उस ज्यादा बारिश से यहाँ पे हमारे पीक पौधे आए नहीं थे, जब भी हमारा नुकसान हुआ उसका आज तक शासन ने आज तक अनुदान दिया नहीं है। उसके लिए हम लोग परेशान है कि भाई वो कब आता है। हमारा किसान रोज बैंक में जाता है, बैंक में देखता पैसा है क्या, बैंक का अधिकारी बोलता चल निकाल यार, रोज का रोज चक्कर मारा है, कुछ नहीं आया तेरे अकाउंट में, आया तो हम बता देंगे। ऐसी उसकी हालात हुई। खेत में जाना तो रोता है, घर में जाओ तो कुछ नहीं है।
और हर बैंक में जाओ, तो शासन के तरफ देखो तो कुछ करेगा, लेकिन ये शासन खाली जातिवाद करने से, आरक्षण के इसके उसके हालात मुद्दे सामने रख के इसमें झगड़े लगाने का काम कर रहा है। ये कि कोई किसी का हल, किसी का समस्या छोड़ने की ये सरकार की भूमिका नहीं है, ये इसी बात भूमिका है। तो यहाँ में मेरी आखिरी भी एक मांग है कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट है, कल मंत्रिमंडल की यहाँ बैठक है, क्या बैठक में होंगी, कल से इधर इन्होंने निर्णय लेना, ग्रामीण भाग में चारा छावनी चालू करना, जानवरों को पीने की पानी व्यवस्था करना, और ये किसानों को कर्ज पुरानी कर्जा माफ करना, और इनको एक नया अनुदान हर किसान को एक हेक्टर 1 लाख रुपए अनुदान देना, जिससे ये शेतकरी और खड़े होकर अपना खेती करके गुजारा कर सकेगा।